आज हम शिक्षा के बारे में और शिक्षण संस्थान के बारे में आपको बताएंगे और उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे या जो बच्चे यहाँ पे तालीम ले रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। खैर, शुरुआत करें उससे पहले एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं चिराग जला दें और उसे आपके जिंदगी का अंधकार मिट जाए। जरूरी है कि आपको बेहतरीन शिक्षा मिले और शिक्षा जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। ये भी जरूरी नहीं कि आप अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो सिर्फ आपको रोजगार चाहिए, नहीं, आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग शिक्षित हैं उनका एक आला मुकाम होता है। खैर, ज्यादा बात ना करें हम आपसे और आते हैं मुद्दे पे। सोफिस्ट एकेडमी है जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और उसको आज 2013 से लेकर 2024 तक का सफर देखिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है और चला था अकेला जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। यही है कि सोफिस्ट एकेडमी की शुरुआत जब इन लोगों ने किया तो महज 2-3 लोग होंगे, लेकिन उसके बाद इनका काफिला बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, लोग आज साथ आते गए और बहुत एक मतलब अच्छे मुकाम तक पहुंच गए। खैर, क्लासरूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं और ये सोफिस्ट एकेडमी और एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट पे काम किया जाता है, यानी सशक्तिकरण पर। और एक क्लासरूम है जहाँ पे अमूमन 30-35 के करीब बच्चे होंगे। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत कम बच्चे थे, लेकिन इनकी मेहनत रंग लाई और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज इतने बच्चे यहाँ पे हैं। आपको ये भी बता दें कि जामिया हो, एमयू हो या अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू हो, उनके एंट्रेंस के भी यहाँ पे प्रिपरेशन कराए जाते हैं और रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, काफी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इन बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन हम इन बच्चों से बातचीत करने से पहले सोफिस्ट एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं एमडी कमरान अकमल, और मेरे दोस्त भी हैं और हम दोनों जामिया से पढ़ रहे हैं और साथ पढ़े हैं और पास आउट हो चुके हैं। कहते हैं कि चिरागों का अपना कोई मकाम नहीं होता है, हम जहाँ जाएंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, क्योंकि चिरागों का कोई अपना मकाम नहीं होता है। वही कामरान की खासियत है कि हम जब दोनों पढ़ रहे थे उस समय भी कामरान बहुत अच्छे काम कर रहे थे। कामरान सोशल एक्टिविटीज हो या जो सोसाइटी में जो पुअर तबके यानी गरीब तबके के जो लोग हैं उनके हेल्प के लिए आगे आते थे। लेकिन इन्होंने एक रास्ता चुना एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन को लेकर तमाम आप जितने भी बड़े बड़े जो लोग हुए, महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो या जाकिर हुसैन हो, इन लोगों ने एजुकेशन को बहुत बड़ा फोकस किया। खैर, बातचीत करने चलते हैं उनसे कि क्या पढ़ाते हैं और फिर बच्चों से भी बात करेंगे। खासकर लड़कियां यहाँ पे हैं, क्योंकि लड़कियों को कहा जाता है मुस्लिम रिलीजन में कि लड़कियों को बहुत एक बंद रखा जाता है और उनको बाहर नहीं भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो पैगंबर थे उन्होंने कहा था कि अगर तालीम लेने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तुम जाना, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। खैर, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या तैयारी कर रही हैं और इन फ्यूचर क्या बनना है इनको। तो खैर, शुरुआत करते हैं अपने दोस्त से। मैंने बता दिया था कि कमरान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों साथ जामिया में पढ़े हैं। और उसी वक्त से कमरान थोड़ा सा लगता है एजुकेशन यानी बच्चों को तालीम देना, कहा जाता है कि थोड़ा टफ होता है समझाना, और एक बेहतरीन टीचर वही होता है जो आसान और सरल भाषा में बच्चों को समझा सके। तो खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। शुरुआत की बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से बात आपके दिमाग में आई कि चलो कुछ अलग करते हैं और एजुकेशन की तरफ। देखिए, जहाँ तक हम सोफिस्ट एकेडमी जो सोफिस्ट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक अहम विंग है, जैसे हम लोग भी मदरसा से आए थे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हम लोग कर रहे थे। हमारे पास कोई वैसा स्टेज या प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हमको सही से गाइडेंस मिल सके। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कैलिबर बहुत कुछ था, बहुत कुछ हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं जो हमको सही से गाइड कर सकते हैं और उनके गाइडेंस में हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की हमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से इसकी ज़रूरत महसूस हुई। और फिर जब हम लोग जामिया में गए, जामिया में जाने के बाद से जब हम लोग काफ़ी थोड़ा सा आगे चले गए, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, उसके बाद से बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने प्लान किया कि हमारा एक सेटअप हो और वो सेटअप ऐसा हो कि जो भी मदरसा से ग्रेजुएट्स आते हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी मदरसा के जो ग्रेजुएट हो, जब वो यहाँ पे आए तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिनको हम सही से गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके वो पढ़ाई को कर सके। और इसी मिशन के साथ और इसी एम के साथ हम लोगों ने सोफिस्ट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन को ओपन किया और बहुत सारे दोस्त थे
जिसमें से सफदर भाई हैं, शाहनवाज भाई हैं, फजल भाई है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, जुबैर है, उबैद है। इन सब लोगों ने मिलकर जो है इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर बाद में बहुत सारे टीचर्स, जो इरफान भाई हैं पीछे खड़े हैं, जो मैथ और रीजनिंग को काफ़ी प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं, फैज़ भाई थे और भी शाहनवाज भाई थे, सब लोग पढ़ाते हैं। और उनको कितने बच्चे हैं अभी? आपके सामने स्ट्रेंथ है, इसमें से काफी सारे बच्चे जो हैं अभी अब्सेंट है, उसके साथ साथ हम लोग साथ में ऑनलाइन भी क्लास को चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं कोर्स के बारे में बात करूं तो जो भी बच्चे जामिया में या एमयू, डीयू, बीएचयू, जहाँ पे जिस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे सीयूटी यूजी हो, पीजी हो, बीएलएलबी के लिए, डीएलएड के लिए, एमए के लिए, एमएड के लिए और फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, तो वो सोफिस्ट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग 6 से लेकर 12 तक रेगुलर कोचिंग भी चलाते हैं। और इस साल से 6, 9th और 11th के एंट्रेंस के लिए 25 दिसंबर से हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपने माध्यम से, आपके जो भी व्यूअर्स हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि इन कोर्सेज में जिनको भी एडमिशन लेना हो वो सोफिस्ट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये उनके लिए काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पे सीयूटी के लिए भी बोला है, बीएड के लिए डीएलएड है, क्लैट है, बीएलएलबी है, एलएलबी है, आर्ट्स एंड मतलब तमाम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी करवाते हैं लोग। उसके बाद 6 से 9th 11th तक का एंट्रेंस जामिया, एमयू एंड बीएचयू के लिए क्या प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है किसी भी एग्जाम के लिए या एंट्रेंस के लिए कि आपको ये क्लियर कट, आपका विजन क्लियर हो कि वहाँ क्या क्या सिलेबस है, और उसी के साथ साथ एंट्रेंस के पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस पैटर्न पर आते हैं, और आप जिन बच्चों को अपनी कोचिंग में ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। और फिर जिन अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं तो आप उनको जो भी एंट्रेंस का पैटर्न है उस पैटर्न पे कैसे लेकर जाते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग एकदम सिस्टमेटिक वे में पहले चीज़ों को, आम चीज़ों को हम लोग पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे काफ़ी खास, या फिर लास्ट में हम लोग एडवांस लेवल तक जाते हैं। फिर बार बार हम कंबाइंड टेस्ट लेते हैं, उसी के साथ साथ वीकली टेस्ट भी लेते हैं बाद में। फिर उसके बाद से जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो बार बार जो भी हमारा करिकुलम है सोफिस्ट एकेडमी का, उसको बार बार रिविजिट करते हैं, ताकि अगर सिलेबस में कुछ भी चेंजिंग आती हो तो हम भी अपने आप को चेंज करें और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को हम तालीम दें, ताकि हम उनको एंट्रेंस क्वालिफाई कराने में आसानी हो सके। थोड़ा सा एक बार अपने सहयोगी को बोलेंगे कि उधर जो दीवार पे पोस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। ये सोफिस्ट एकेडमी के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं जिनका अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हुआ है। उसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 8-8 कोर्स में, 4-4, 5-5 कोर्सेज में सिलेक्शन हुआ है। फिर उन्होंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो उनको काफी अच्छा लगा उसमें उन लोगों ने एडमिशन लिया। यस। अच्छा, ये कहते हैं कि एक जो टीचर होता है ना वो बच्चा होता है, सर हिला हिला कर, उछल उछल कर बच्चों से पूछता है कि बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन पढ़ाने में अगर ये कहें कि बच्चों को समझाने में कमरान को क्या क्या मुश्किल है, या ये कहें कि कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखिए, एज सच टीचिंग जो है, जो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही दिल से उसको लेता हूँ। और टीचिंग कराने का अगर आपको पढ़ने का, पढ़ाने का जुनून है तो आपसे बेहतर कोई टीचर हो नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो उसके लिए बीएड और एमएड करना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, जहाँ पे वहाँ के टीचर्स जो है वो हमें ये बता देते हैं कि आपके क्लास में जो डाइवर्स बैकग्राउंड के, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, उनका बैकग्राउंड अलग होगा। तमाम लोगों को आप एक साथ कैसे लेकर चलेंगे, तमाम लोगों को क्लास में इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीएड या एमएड की वो तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और एक बेहतर टीचर बनने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को जो भी डाउट्स होते हैं बहुत ही सिंपल, सरल भाषा में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको दिक्कत ना हो। टफ है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप उसको दिल से लेकर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं भी ये अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दे, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज है जिसे आपकी जिंदगी का अंधकार मिटता है। और कहते हैं किताबें पढ़ने से आपको अलग, अगर एकांत में बैठेंगे तो आपको सोचने में जितनी खुशी महसूस होगी वो शायद दुनिया के किसी और काम से नहीं होगी। और संस्कृत में एक कहावत है कि विद्या विनयम ददाति, यानी एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि जिससे आपको विनय, विनम्रता, आपकी सादगी, संवेदनशीलता, ये तमाम तरह की चीजें आपको हासिल होती है। खैर, अब बच्चों की तरफ जाएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। शायद बहुत से ऐसे होंगे जो बातचीत करने में थोड़ा हेजिटेट होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे आजकल 5G वाले हैं और 5G चल रहा है, 4G है। चलो कुछ कह रहे हैं 4G से। चलो बाबू से शुरू करते, क्या नाम है? मेरा नाम गौसिया खानम है। कौन सी क्लास में हो?
मैं 12th पास आउट हूँ और मैं यहाँ जामिया के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी करने के लिए आई हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए कैसा माहौल है यहाँ का, इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छे से ये आर्ट्स हिस्ट्री वगैरह समझ में आती है यहाँ पे। अच्छा, समझ में आते हैं, मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत। सरल कह के इजी लैंग्वेज होगा। जी जी। अच्छा, क्या बनना है? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने। 12 पास हो जी। और डिसाइड नहीं किया, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या कुछ और, टीचर, बीपीएससी करना है मुझे। बीपीएससी करना है? चलो बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। ठीक है, और भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपको बेटा? मेरा नाम उम्मे कुलसुम है। कुलसुम। हाँ, क्या क्या कर रही हो? अभी मैं एमईटी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रही हूँ। बीसीए कर रही हो? जी। क्या बनना है फ्यूचर? फ्यूचर मुझे याद तो अभी तो बीएलएलबी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ से। अच्छा, मतलब एडवोकेट बनना है। हाँ, अच्छा, एडवोकेट बनने का, जज बनने का वो है। जज बनने का। चलो हाँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलो बेस्ट विशेष आपको भी। बाकी और भी लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अच्छा चलो, क्या नाम है आपका? ये तो सब इधर उधर फेंक रहे, पास ऑन, ये ना बॉल पास कर रही है तुम्हारे पे। क्या नाम है तुम्हारा? फिजा। फिजा। क्या अभी क्या चीज की तैयारी चल रही है? बीएड। बीएड की। टीचर बनना है? या टीचर बनना है। कैसा माहौल है क्लास का? टीचर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? अच्छा माहौल है, टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, एक बार नहीं समझ आता तो उसे बार बार बताते हैं। अच्छा, एक बार समझ में नहीं है तो बार बार मतलब बताते हैं। आपका क्या नाम है? सरतशा। अच्छा, क्या कर रही, किस चीज की तैयारी चल रही है? बीएड की। बीएड की। आपको भी टीचर ही बनना है कि कुछ और? टीचर ही बनना है सर। टीचर बनना है। तो कैसा लगता है कि एक टीचर को, मतलब आप इन फ्यूचर टीचर है, मतलब फ्यूचर में आपको टीचर बनना है, एक सामने आपके टीचर पढ़ाते होंगे, तो कैसा? अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल डीपली पढ़ाते हैं सर। हर एक छोटे छोटे डाउट भी क्लियर करते हैं। अगर आपसे ये कहूँ कि आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करोगे यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो क्या? सर बहुत से बच्चों को करा है। बहुत से बच्चों को करा है। हाँ। चलो अब थोड़ा सा लड़कों की तरफ मूव करते हैं। क्या नाम है दोस्त? आगे पूछिए। नहीं, अरे क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ नहीं रहे कुछ हम आपसे? क्या नाम है? मिनहाजुल इस्लाम। अच्छा, जी, किस चीज की तैयारी चल रही है? मेरी सीयूईटी की तैयारी चल रही है। सीयूटी की। इन फ्यूचर अब क्या, मतलब इसी फील्ड में या फिर? हाँ, इसी फील्ड में इंशाल्लाह बेहतर करने का इरादा है। ठीक है, और अब तक जो चीज़ पढ़ाई गई है बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, ये सेटिस्फाइबल है। ठीक है ना, और कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बेहतर ही होंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा लगता है क्लास में? बहुत अच्छा लगता है सर। बढ़िया बस यूँ समझ लीजिए कि ये क्लास कम एक आइडियोलॉजी है और बहुत सदियों देखा गया एक ख्वाब है जो कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ रहा है। जी। एक बर्डन की बात होती है कि एजुकेशन में ना बर्डन डाल दिया गया है बच्चों के ऊपर। आप देखेंगे कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं 5वीं 6वीं तक, हमारे पास भी उतने बस्ते होते थे जिसमें 5-6 किलो का वजन होता था और कंधे पर लेके जाते थे। आज भी वही है कि बैग भरे होते हैं और काम का भी बर्डन होता है। लेकिन उससे भी बात करेंगे कि इस कोचिंग में क्या मतलब बच्चे वही बर्डन फील करते हैं या फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं? बर्डन तो नहीं ना होता है पढ़ाई उड़ाई का कि नहीं हमको ये टास्क दिया गया है, ये करके ही आना है, या कुछ और चीजें दिक्कत हो? नहीं, ज़्यादा बर्डन नहीं रहता। होमवर्क मिलते हैं हाँ। लेकिन ऐसे मिलते हैं कि आप नेक्स्ट डे आइए उसे प्रिपेयर करके, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें सर पूछेंगे, फिर अगले टाइम के लिए फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। इतना दिया जाता है लेवल का कि आप उसे सारी चीज़ों को एक हफ्ते में कर सकें। अच्छा, हेल्दी माहौल रहता है। हम बहुत हेल्दी रहता हूँ। आप क्या बनना है इन फ्यूचर दोस्त? बीएलएलबी कर रहा हूँ, एडवोकेट बनना। एडवोकेट बनना है। चलो बेस्ट विशेष। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रजी आलम है। मैं भागलपुर से हूँ, बिहार से। बिहार से। बिहार की मिट्टी में लोग कहते हैं दो ही तरह की चीज होती है, या तो नेता बनते हैं या फिर यूपीएससी क्लियर करते हैं। आपका क्या इरादा है? बस 2 चॉइस में से चूज कर लीजिए। नहीं तो नेता छोड़ देंगे, हम नेता तो नहीं कहेंगे बनने के लिए, दूसरे वाले पे। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यूपीएससी है, सेकंड में जाके इन फ्यूचर एमपी भी बनना है। एमपी बनना है। चलो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक आपको एमपी और आईएएस आईपीएस दोनों के लिए। आपका क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद कैफ। आप क्या कर रहे हैं अभी? क्या चीज की तैयारी चल रही है? अभी मैं सीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ। सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। जी। क्या बनना है आप फ्यूचर में? सिविल लाइन में जाना है। हाँ? सिविल लाइन। सिविल लाइन में। जी। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई एकदम। कोचिंग का माहौल कैसा है? क्लासरूम का माहौल कैसा है? कोचिंग बहुत अच्छी होती है। कोचिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर महीने टेस्ट होता है। टेस्ट में पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो सबसे अच्छी बात कोचिंग की है कि हर महीने टेस्ट होता है। आपको अगर ये मैं कहूँ कि आप अपने दोस्त को सजेस्ट करेंगे यहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या जवाब होगा आपका? दोस्त को मैं सजेस्ट किया हूँ, बहुत लोग से बोला हूँ, बताया भी हूँ,
कि यहाँ पे कोचिंग बहुत अच्छी होती है, पढ़ाते हैं डीपली, पूरा पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। और उसके बाद PDF भी सेंड कर देते हैं, जो डाउट है अपना जाके बाद में देख लेते हैं। और उसके बाद जो नहीं आता है कॉपी में लिखते हैं, उसको जाके देखते हैं, नहीं समझ में आता सर से पूछते हैं, उसको क्लियर करते हैं पूरा। जी चलिए खैर, और आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद फ़हाम हाँ भाई, क्या कर रहे हैं? है। जी मैं इस टाइम BLLB की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आ, क्या करना है इन फ्यूचर? आगे चल के वो एडवोकेट या जज? जी सर, मैं BLLB इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एडवोकेट बनना है, बट इन फ्यूचर आई वांट बी IAS ऑफिसर। आइए, चलिए बेस्ट ऑफ लक। और पढ़ाई के कैसा है यहाँ पे माहौल है? मतलब जो चीजें आप यहाँ करने आए थे वो आपको मिल रहा है? जी सर, अभी जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया हूँ तो मुझे उस टाइम तो थोड़ा नर्वस फील हुआ बस, लेकिन इस टाइम अभी जैसे कि यहाँ का जो नेचर है एजुकेशन लेवल पे वो बेस्ट है। एंड जो टीचर्स हैं यहाँ के वो भी बहुत पोलाइटली तरीके से समझाते हैं, एंड उनका जो समझाने का तरीका है वो इतना ऑकवर्ड नहीं रहता है, समझ में भी आ जाता है ईजिली। एंड इस टाइम तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं। जी सर। चलिए अब लास्ट ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसारुल हक। मदरसा बैकग्राउंड है या फिर एजुकेशन? मदरसे बैकग्राउंड से। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि जो मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे होते थे पहले, मतलब एक नैरो माइंड सोच कह सकते हो, तो वो तो टूटा है, बहुत से लोगों ने उस चीज़ को तोड़ा है। और यहाँ पे क्या बदलाव आपको नजर आया? क्योंकि जामिया में, शायद जामिया हो या MU या JNU, जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो क्या? B.Ed के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से टीचर हमारे पढ़ाते हैं और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अक्सर चीज़ें यहीं याद हो जाती हैं और जो टास्क मिलते हैं वो करके आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक्स्ट्रा कोई करिकुलम होता है आप? इंट्रेंस टेस्ट या वोकल कुछ बोलने सब तो कराया जाता हो? जी होते हैं। तो ये सोफिस्ट एकेडमी है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहा था। और हेल्दी माहौल रहता है। अगर आपको भी अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यहीं भेजिए, लेकिन हाँ, तालीम की तरफ अपने बच्चों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो बेहतरीन ज़िंदगी देती है और पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी जो भी महापुरुष हुए हैं या बड़े बड़े लोग हुए हैं, एक लास्ट सवाल अपने जो कमरान है उससे लेते हैं। कमरान, जो नए बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बर्डन में रहते हैं और सुसाइड के केस बहुत आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप मगर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, एजुकेशन को एक कहा गया ना प्रेशर ग्रुप ये समझ लिया गया है कि पढ़ाई मतलब बहुत बर्डन, प्रेशर, ये सब चीज़ें। देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं या ये केसेस काफ़ी दिन ब दिन हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं हम जो चाहते हैं वही पढ़ें, और यही हम सबसे ज़्यादा परेशानी हम अपने बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं। आप हमेशा कोशिश ये करिए कि बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है ना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको फील्ड में भेजिए, वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा करेंगे। बट आपको उन बच्चों को वहाँ पे भेजने की कोशिश करते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर 1 साल 2 साल 3 साल टाइम देते हैं, जब उनको लगता है कि वो चीज़ें हमसे नहीं हो पा रही है, फिर फ्रस्ट्रेशन में के शिकार हो जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सुसाइड जैसे हार्श स्टेप भी लेने को तैयार होते हैं। तो मैं जो भी हिंदुस्तान के पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके जो भी बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर आप एजुकेशन के मामले में किसी भी तरह का कोई भी बर्डन मत डालिए, उनके दिलचस्पी को, इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करिए, और उसी के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में बहुत सारे कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे भेजने की कोशिश करिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हिंदुस्तान इसमें काफ़ी ज़्यादा फेल है। हम बच्चों के ऊपर एजुकेशन को बर्डन ना बनाए, हम एजुकेशन उनको दे लेकिन बहुत ही ईजी और हेल्दी माहौल में दे कि वो इजीली और एकदम आसानी से उन एजुकेशन को हासिल कर सके। अगर हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं सुसाइड की जो भी चीज़ें हो रही है उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो एजुकेशन को आजकल जो बर्डन बनाया जा रहा है, मैं भी यही कहता हूँ कि आप बर्डन में मत लें, एंजॉय करें और बिंदास पढ़े आप लोग। हाँ। नए बच्चों के लिए कुछ कहना था, जो मतलब कि अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, जैसे कि BA BBBA के लिए, BA कॉम के लिए, जामिया के लिए, MU के लिए या CUET के लिए, कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, BA पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी के लिए, पेपर अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप इसमें जो है नहीं हो पाएगा, आपका मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले जिनका उनका सिलेबस है, पोर्शन उनका समझना होगा कि 40 नंबर का GS आता है, 20 का रीजनिंग आता है, 20 का करंट आता है, 20 का इंग्लिश आता है। उन पोर्शन के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि अगर आपका घर दूर है दिल्ली से तो आप सोफिस्ट एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सीख सकते हैं
और इंशाल्लाह आप इंट्रेंस भी क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका दिल्ली के ही आसपास नजदीक है तो इनकी सेंटर शाहीन बाग अल हबीब मस्जिद के पास है, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हैं। अगर आप जहां से भी एजुकेशन लेना चाहें, जहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि सॉफिस्ट एकेडमी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन। ये शाहीन बाग है और शाहीन बाग का ये ठोकर नंबर 9 जिसके आसपास का ये एरिया है। अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं जो मेन डायरेक्टर और जिनके हाथों में पूरी कमान है, सफदर इमाम साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं सॉफिस्ट एकेडमी के, जो एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन पे काम करते हैं लोग। पहला सवाल कि दुनिया पैसे कमाने की ओर अग्रसित होती है, सोचती है कि बहुत माल और दौलत कमानी है, बच्चों की तालीम को भी एक बिजनेस पे देखा जाता है, लेकिन आप लोग देखते हैं कि मदरसा के बच्चे अमूमन वही एक धारणा बनी होती है कि फ्री वाले हैं बस कहीं डाल दो। तो उनको एजुकेट करने का या एक यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी कहाँ से दिमाग में आई कि नहीं अब हमको यही करना है, लोगों की जिंदगी को बदलना है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी इंटायर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस मिशन को कवर करने का इरादा किया और कवर किया। जनरली लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को कवर नहीं करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं जिससे टीआरपी ज़्यादा मिलता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। और जहाँ तक बात है कि हम लोग जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमारा ताल्लुक भी मदरसे से है, हमारी तालीम मदरसे से हुई है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा नदवा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर, तो वहाँ से पढ़ करके हम लोग दिल्ली आए, जामिया और डीयू में हम लोगों ने पढ़ाई की। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि मदरसे से पढ़े हुए बच्चे कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं, और सिर्फ मदरसे वाले नहीं, स्कूल बैकग्राउंड के भी बच्चे एक बड़ी तादाद है जो ड्रॉप आउट कर जाती है। कुछ लोग फिनेंशियल इश्यूज की वजह से, कुछ लोग और अलग अलग दूसरे वजूहात से। तो हम लोगों ने अपने काम के साथ, बिलाशुबा हम लोग भी अपना बिजनेस करते हैं, हमारा अपना काम है। हमारी जो टीम है उसमें मैक्सिमम लोग अपना बिजनेस करते हैं और मैक्सिमम लोग जो है जॉब करते हैं। सब लोग बरसरे रोजगार हैं, लेकिन एक सोच है, एक फिक्र है कि हमारी ज़िंदगी हमारे तक महदूद न रहे, हम अपनी ज़िंदगी से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। क्योंकि हमारे प्रोफेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सिखाया कि खैरुकुम लिन्नास, कि तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो दूसरे की भलाई सोचते हों। ठीक है। और फिर हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज की रिक्वायरमेंट है, एक बड़ी तादाद माली दुश्वारियों की वजह से तालीम छोड़ देती है, ड्रॉप आउट का रेशियो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारी टीम ने ये सोचा कि दिल्ली में एक ऐसा चिराग जलाया जाए जिससे सबको रोशनी मिले। तो 2013 में जब हमारा मास्टर कंप्लीट हुआ था, तो हम लोग अपनी टीम के साथ बैठे और दिल्ली में सोफिस्ट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई। और 2013 से ही हम लोगों ने इंट्रेंस प्रिपरेशन प्रोग्राम शुरू किया। वो बच्चे जो पे करके कहीं इंट्रेंस की तैयारी नहीं कर सकते थे, ऐसे बच्चों को हमने एकोमोडेट किया और उन्हें बेहतरीन तरीके से उनको तैयार करके हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनका क्या चैलेंजेस रहे? क्योंकि किसी भी संस्थान को रन करना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि बाद में तो बहुत चीजें मैं भी कह सकता हूँ कि इस कोचिंग के नाम पे आपने यहाँ उगाही कर ली, वहां से ले लिया, लेकिन क्या चैलेंजेस रहे ये वो बताइए, क्योंकि जर्नी बड़ी। हाँ, फाइनेंशियल चैलेंजेस रहते हैं और कोरोना के बाद हमारे साथ जो है फाइनेंशियल चैलेंजेस हमारे साथ बढ़ गए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस था वो मुतासिर हुआ, क्योंकि हम लोग अपने पॉकेट मनी से अब तक इसको चलाते आए हैं। और हमारा जो छोटा सा एक सर्किल है दोस्तों का, कुछ वो लोग कोऑपरेट करते हैं। हम कहीं भी पब्लिकली इसके लिए चंदा नहीं करते हैं, हम अपने पॉकेट से चला रहे हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी अच्छा। ऐसा है कि इस तरह की चैरिटेबल कोचिंग्स जो है, कई बार हमारे स्टूडेंट जो आते हैं तो क्वेरी करते वक्त पूछते हैं कि फ़ी कितनी है, तो जब हमारे कोऑर्डिनेटर का जवाब होता है कि 8,000 फीस है, 8 महीने की हमारी कोचिंग होती है, तो एतबार नहीं होता है। लोग कहते हैं अच्छा ये मंथली है या मतलब पूरे कोर्स का है।
तो जाहिर है कि पूरे कोर्स का 8 महीने का हमारा कोर्स है, 8 महीने में हम 8,000 लेते हैं। ये आप ये समझिए कि नथिंग, कुछ नहीं है ये 8,000 रुपया। यहाँ तो एजुकेशन के नाम पे और कोचिंगों की तो फीस सुन के मतलब मैं तो कहता हूँ कि कोई पढ़ना तो दूर की बात, वो कोचिंग के आसपास ना भटके इतनी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है पूरी कोशिश करते हैं कि जो कमर्शियल कोचिंग जो फैसिलिटीज दे रही हैं, इवन कि हमारे यहाँ कुछ फैसिलिटीज आपने अभी देखा होगा कि कमर्शियल कोचिंग में भी नहीं है। हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अभी जो है इस मिशन को और आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को और जो है फैसिलिटीज बढ़ाते हुए, हाँ स्टूडेंट्स के लिए और जो फैसिलिटीज बढ़ाने का जो मामला था, उसमें हमने अभी लाइब्रेरी शुरू किया है जिसमें 64 सीटिंग है। और उसमें भी जो है बहुत बेहतरीन जो है, यहाँ तक कि कुर्सी भी जो है बहुत बेहतरीन कंफर्टेबल कुर्सियां भी हमने वहाँ लगाई है, ताकि जो है बच्चों को जो है ज्यादा देर तक बैठने में दिक्कत ना हो। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी और हर वो सहूलत जिससे बच्चे जो है उनका टाइम भी बच सके और उनको पढ़ने में मजा भी आए, इंटरेस्ट भी पैदा हो, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। इवन यह है कि यहाँ बच्चियां आती हैं, बच्चियों के लिए बहुत सेफ माहौल है, बहुत सेफ माहौल है। लोग बाकायदा जो है अपनी बच्चियों को हमारे यहाँ भेजने में मतलब फख्र भी महसूस करते हैं, प्रेफर करते हैं। इवन के नमाज का जो टाइम होता है तो बच्चे तो चले जाते हैं नीचे नमाज पढ़ने के लिए, सामने मस्जिद है। बच्चियों के लिए क्या हो, तो बच्चियों के लिए हमने यहाँ पे, आप कवर करके दिखा दीजिएगा, बच्चियों के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है, बच्ची यहाँ नमाज पढ़ती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन बच्चों को एक विंग देने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि इनकी उड़ान जो है कहीं रुके नहीं, ये अपने मंजिल तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये अच्छी पहल है, हमारी शुभकामनाएं, और जहां तक हो सकेगा हम भी सहयोग देंगे। तो अब लाइब्रेरी की तरफ लेके चलते हैं कि यहाँ पे रीडिंग हॉल की व्यवस्था की गई थी। हाँ जी, अभी हमारे साथ जो है इत्तेफाक से हमारे मिशन के पार्ट हमारे बेहतरीन उस्ताद, क्योंकि मदरसे वाले जब आते हैं ना तो उसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत मैथ की आती है। हमारे मैथ के टीचर इरफान सर साथ बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा इरफान सर से बात कर लेते हैं। इरफान जी, मैथ्स टफ होता है, वो स्कूल के बच्चे हों या मदरसे के बच्चे हों, मैथ को समझना, वो कहते हैं अलजेब्रा और थीटा कॉस बीटा, पता नहीं कौन कौन सा हम भी है। मदरसे के बच्चों को पढ़ाने में कैसा महसूस, मतलब क्या लगता है आपको कि बेसिक चीजें को समझा पाने में आप क्या कठिनाई आती है, क्या आसान होता जी है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। जैसे एक तो वो बच्चे होते हैं जो 1 to 10th NCERT पढ़े होते हैं, मदरसा वाले आते हैं। कुछ जगह मदरसा पे बेसिक तो अच्छा सा पढ़ाया जाता है, बट उतना उनके कंपेयर में नहीं होता है। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा, मैथ्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट के 3 ईयर से मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जो, और मैं उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं भी यहीं जामिया से ही बीएड भी किया हूँ। उससे पहले मैं एक इंजीनियर हूँ, तो टेक्निकली भी है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि मैं बीएड भी कर रहा हूँ, तो उसमें टीचिंग के तरीके भी बताए जाते हैं। तो मैंने टेक्निकली और फिर बीएड के तरीके दोनों चीज़ सीखे हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे हेल्प करती हैं पढ़ाने में। और दूसरी चीज़ ये कि मैं 3 साल से यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो मुझे मोस्टली ये चीज़ें पता हो गई कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आते हैं, सीयूटी में क्या सिलेबस है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएड में कैसे क्वेश्चन आते हैं या लॉ में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उस बेसिस पे हमने पूरा एक सिलेबस बनाया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने खुद से हर चीज़ को डिज़ाइन किया है। एक यहाँ तक कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा पेपर ही डिज़ाइन किया, मैथ और रीजनिंग का। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट में अगर बच्चा वो पूरा पेपर ही कर ले, 500 का अराउंड क्वेश्चन है टोटल मैथ और रीजनिंग में, अगर उतना ही कर लेते हैं तो सीयूटी, बीएड और लॉ में मोस्टली 90% सिलेबस वहीं से उनके क्वेश्चन आ जाते हैं।